प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.2, जिसमें से आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 7.1 के सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न संख्या 1 को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी। और दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों, सबसे पहले ना, इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया नहीं है। ऐसे आप लोगों को यहाँ पे भले दिख रहा है, ये हमने बनाया है। यहाँ देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, यानी ये ए बी सी मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी, जिसमें कह रहा है ए बी बराबर ए सी, मतलब ए बी ये है और ए सी ये है, दोनों जो है कि बराबर दिया हुआ है। फिर देखिए, कह रहा है कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक। समद्विभाजक का अर्थ हुआ कि कोण बी और कोण सी को बांटने, मतलब दो बराबर भागों में बटा हुआ है, जिसमें ओ पर मिलाया गया है। यानी ये जो रेखा, यहाँ पे रेखाखंड जो दिख रहा है यहाँ से बी, अगर यहाँ पे ओ नाम देते हैं तो ये बी ओ जो है कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ सी जो होगा, ये सी ओ जो होगा कोण सी को समद्विभाजित करेगा, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से तो हो गया। फिर आगे देखते हैं, कह रहा ए और ओ को जोड़िए। तो देखिए, ए यहाँ पे सिर से ऊपर माना गया है और ओ यहाँ पे है, तो ए ओ को जोड़िए। तो हमने यहाँ पे डॉट 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 करके जोड़ दिया है। फिर कह रहा है दर्शाइए, मतलब प्रूफ करना है कि ओ बी बराबर ओ सी। हमें यहाँ से ओ बी बराबर ओ सी प्रूफ कर देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद हम 3 हेडिंग पे ध्यान देना है हमें। सबसे पहले इस प्रश्न में जो भी ज्ञात है उसे लिख लेते हैं, यानी हेडिंग डाल देंगे ज्ञात है। जो भी चीज़ें इसमें ज्ञात है उसे पहले नोट करते हैं। सबसे पहले तो पता है कि त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी बराबर ए सी, तो फर्स्ट केस तो हमें ए बी बराबर ए सी ही पता है, तो इसको नोट कर लेते हैं। चूंकि ये बी ओ जो है कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोण जो बट रहे हैं वो बराबर है। इसका मतलब ए बी ओ और सी बी ओ दोनों ये बराबर कोण होंगे। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं, यानी ए बी ओ बराबर सी बी ओ, यहाँ से होगा ये दोनों कोण। फिर आगे ये कोण सी को भी तो समद्विभाजित कर रहा है ओ सी, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि ए सी ओ बराबर बी सी ओ। चलिए, इतनी चीज़ें जितना दिया हुआ था नोट हो चुका है। अब आगे देखते हैं, जो भी चीज़ें रचना करना होगा तो रचना लिख लेंगे, या नहीं तो चलिए एक रचना ए ओ को जोड़िए कहा था तो लिख लेते हैं। रचना में ए ओ को मिलाया, ए ओ को मिलाया, चलिए हो गया। अब आगे सिद्ध करना है, तो जो भी इस प्रश्न में सिद्ध हमें करना है उसे हम नोट करते हैं। तो आपके सामने तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ बी बराबर ओ सी हमें सिद्ध करना है, तो चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें सिद्ध करनी है, पहला केस हमें सिद्ध करना है कि ओ बी बराबर ओ सी। और दूसरा कह रहा है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखना बच्चों, यहाँ पे एक चीज़, जो ए ओ जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों बराबर अगर हो जाता है तब भी तो हम कह देंगे कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इसको दूसरे फॉर्म में अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ। अगर इतना हो जाता है तब भी हम कहेंगे कि कोण जो ए है उसको ए ओ समद्विभाजित करता है। तो इतना ही हम प्रूफ कर देंगे और हम क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्रमाण, अर्थात यहाँ पे उपपत्ति अभी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए, प्रमाण में हम सबसे पहले क्वेश्चंस को, ये जो पहला
जो क्वेश्चन है ओ बी बराबर ओ सी, इसे सिद्ध करना है हमें। तो देखिए यहाँ से ओ बी बराबर यहाँ से ओ सी, ये हमें सिद्ध करना है। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले दिया है ना ए बी बराबर ए सी। देखिए यहाँ से चूंकि दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी, तो जब ये दोनों ए बी और जब ए सी दिया हुआ है, तो अभी हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि पिछले ही वीडियो में हमने प्रमेय को सिद्ध भी कराया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है तो उसकी सम्मुख कोण भी बराबर होती है। इसका मतलब यानी ए बी और ए सी दोनों आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर है तो आमने सामने का कोण जो बी सी है ये भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस प्रमेय की मदद से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं प्रमेय से। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो एंगल्स है कोण बी का ही तो आधा है बच्चों। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस कोण बी न का आधा कर लेते हैं। तो एक चीज़ आप और जानते हैं कि एक तरफ आप आधा करते हैं ना तो दूसरे तरफ भी आधा हमें करना पड़ता है। हमें चूंकि आधा की ही ज़रूरत है, ये कोण और ये कोण जब बराबर कर देंगे तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएगी, अर्थात बी ओ सी ओ बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से कोण बी बटा 2 होने का अर्थ है कि कोण बी का आधा। तो कोण बी का आधा बच्चों यही तो है, यहाँ से ओ बी सी कहिए चाहे सी बी ओ कहिए, यही तो है। तो इसको चलिए नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं सी बी ओ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोण सी बी ओ बराबर, ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बी सी ओ। तो ये हो जाएगा बी सी ओ। तो यहाँ से बराबर हो गया बी सी ओ, एक हो गया सी बी ओ, एक हो गया बी सी ओ। तो ये दोनों हो गए। तो एक चीज़ अब देखिए, जब ये कोण और ये कोण दोनों जब बराबर हो गए अर्थात ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। अभी तो इसमें प्रमेय में बताया गया कि दो अगर भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होता है। लेकिन अगर दो कोण बराबर है, किसी त्रिभुज के सम्मुख दो कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी जो है कि बराबर होती है। तो इस प्रमेय के अंतर्गत यहाँ से हो जाएगा ओ बी बराबर ओ सी। तो ये क्वेश्चन से यहीं पे फर्स्ट नंबर प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं प्रमेय से। तो चलिए एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, अब बचा है दूसरा वाला। तो दूसरा वाला हम लोग कर ही लेते हैं। तो चलिए पहले इसको फिगर पे देखते हैं। चूँकि बच्चों अभी अभी हमें ना यहाँ पे जो है कि क्वेश्चंस को आसान करते हुए यहाँ पे बताया गया कि कोण बी ए ओ बराबर सी ए ओ, यहाँ इतना प्रूफ कर देंगे तो ये 2 नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण ध्यान देना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हमें प्रूफ करना है। लेकिन एक चीज़ देखिए, जब ये त्रिभुज ए बी ओ और ए सी ओ अगर सर्वांगसम हम प्रूफ कर देते हैं तब भी तो जो है कि संगत कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स यही है, इसका मतलब ये त्रिभुज हम लेके दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं। तो त्रिभुज कौन सा लेना होगा? लेना होगा ए बी ओ और ए सी ओ। तो यहाँ लिखेंगे सिंपली त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए, यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी ओ में, बस इतना ही लिखना है। अब यहाँ से देखिए ए बी ओ तथा ए सी ओ में क्या क्या मौजूद है और क्या क्या नहीं है, इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे ए बी तो दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, मतलब एक भुजा तो यहाँ से पता है कि ए बी बराबर ए सी। तो एक तो हो गया, ये ज्ञात है चाहे दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तो हमने प्रूफ किया बाबू, अभी तो प्रूफ किया गया कि ओ बी बराबर ओ सी। तो एक भुजा और भी बराबर हो गई, यानी चाहो तो आप लिख सकते हैं, ऐसे बी ओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लीजिए कि बी ओ बराबर सी ओ, और चाहे तो लिख सकते हैं सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। चलिए अब हमारे पास एक कंडीशंस और बच जाता है, या तो एक कोण बराबर हो या तो एक भुजा बराबर। लेकिन हम कोण पे क्यों नज़र डालें, जब ये जो एओ है दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ जब भुजाएं हैं तो इसका मतलब एओ बराबर एओ यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। इसके आगे लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे, कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ।
निष्ठ है। तो बच्चों देखो ना, ये तो साइड 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 से जो है कि ये दोनों जो है कि त्रिभुज हो गए, सर्वांग सम हो गए। जैसे देखिए साइड 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 और साइड, तो ये जो है कि त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाता है साइड 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 से, यानी एस 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध से। तो यहाँ लिख लेंगे सिंपली, अतः ए बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ओ, यहाँ पे लिख लेंगे यस 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 रूल से। चलिए यहाँ तक तो नोट हो चुका है। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, जो प्रूफ करना है, उस पर विचार करते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स यही हैं, बी ए ओ और एक सी ए ओ। तो यहाँ से हो जाएगा बी ए ओ बराबर सी ए ओ, यहाँ लिख लेंगे सी पी सी टी से। सी पी सी टी का अर्थ है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स। चलिए अब यहाँ से तो हो गया, लिख सकते हैं। अब तो पूरी चीज़ें हो चुकी है। अतः ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग के जो थे वो प्रूफ हो चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात इसी प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न में। तो उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। थैंक यू।